अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची के स्कूल में असातिज़ा के ज़ेर इस्तेमाल वॉशरूम में खुफिया कैमरों और वीडियोस के जरिए हिरासा करने की शिकायत सामने आ गई हैं। ज़राए का कहना यह है कि खुफिया कैमरों की रसाई स्कूल के मालिक के मोबाइल फोन तक होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल टीचर की शिकायत पर छापामार टीम ने फौरी कार्रवाई करके कैमरे बरामद कर लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने कराची के हेरिक्स स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज शारका कमाल से। शारका कमाल, अफसोसनाक वाकया ये सामने आया है, अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है इस सारे केस में? जी बिल्कुल, महकमा तालीम की जानिब से छापामार कार्रवाई के दौरान एक तहलका केस इनकी शफात सामने आई कि एक प्राइवेट स्कूल है हेरिक स्कूल, वहाँ पे जो है खुफिया कैमरे लगाए गए लेडीज असातिज़ा के ज़ेर इस्तेमाल वॉशरूम में। वहाँ पे खुद से कैमरे उनकी वीडियोज भी बनाई जाती थी और ज़राए के मुताबिक इन कैमरों का ताल्लुक जो स्कूल के प्रिंसिपल के मोबाइल तक भी था और इन्हीं वीडियोज के जरिए खवातीन टीचर्स को हरास किया जा रहा था, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। खातून टीचर की शिकायत पर महकमा तालीम को उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी अपनी, जिस पर महकमा तालीम की छापा मार टीम ने फौरी तौर पर वहाँ पे कार्रवाई की है। छापा जब मारा गया तो वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद भी किए गए हैं और फिर विजिलेंस टीम ने पूरी डिटेल रिपोर्ट तो महकमा तालीम को इरसाल कर दी है। साथ ही उन्होंने सिफारिश भी की गई है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जबकि प्राइवेट डायरेक्टर प्राइवेट की जानिब से स्कूल की रजिस्ट्रेशन फिलहाल मंसूख कर दी गई है और इस पर जो है वो मज़ीद कार्रवाई के लिए भी काम किया जा रहा है कि महकमा तालीम की जानिब से प्रॉपर जो है वज़ीर तालीम की जानिब से प्रॉपर नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से मुकम्मल तौर पर कह दिया गया है कि स्कूल मंसूख कर दी। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, कार्रवाई की जाएगी। और चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक शाह साहब, आप बाखूबी इस पूरे वाक़े से आगाह होंगे, इन खुफिया कैमरों के खिलाफ अब जो दीगर तालीमी इदारे हैं, क्या वहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया जाना चाहिए? जी जनाब, देखिए, पहले कभी भी ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं गई, ना इंशाल्लाह आगे कभी सुनी जाएगी। ये अपनी नौयत का एक मुनफरद वाक़या है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ और इस पर हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और इस पर हम ज़रूर एक्शन भी लेंगे और जो इसके कसूरवार हैं, जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि तालीमी इदारों को हमेशा से सेफ कंसिडर किया जाता रहा है और आगे भी इंशाल्लाह सेफ ही कंसिडर किया जाता रहेगा। इस वाक़ये के बाद जो है हम ज़रूर नोटिफिकेशन निकालेंगे कि तालीमी इदारों के अंदर जो है वो स्कूल मालकान खुद से जो है ये सब चीज़ें चेक करेंगे। अगर किसी ने अपने तौर पर ऐसी कोई खुदा न खास्ता लगाई, लेकिन अमूमी तौर पर मैं आपको बताऊँ तालीमी इदारों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये एक वाहिद केस है जो सामने आया है और कभी ऐसी चीज़ ना कभी सुनी गई है और ना कभी सुनी जाएगी ऐसी चीज़। उम्मीद यही की जा रही है कि इस किस्म का वाकया आइंदा कभी रिपोर्ट ना हो। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और शारका कमाल ने हमें इस पूरे वाकये के हवाले से अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन आलिया सारिम साहिबा, बहुत शुक्रिया आलिया जी न्यूज़ के स्टूडियो में तशरीफ लाने का। ये सब हो क्या रहा है हमारे माशरे में? स्कूलों को दर्जगाह कहा जाता है, लेकिन अब वहां पर भी हिरासगी हो रही है, खवातीन आखिर महफूज कहाँ हैं? ये कोई पहला वाकया नहीं है जो किसी स्कूल कॉलेज में हुआ है, ये वाकयात इससे पहले भी होते रहे हैं। पहले बस ड्राइवर, बस कंडक्टर के हवाले से कहा जाता था कि उनसे महफूज रखें, फिर चौकीदार से महफूज रखें, फिर उसके बाद बच्चियों को बहुत ज़्यादा हरासा किया गया था टीचर्स की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद आपस में मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स का भी इशू सामने आया था कि उनमें एक हैरेसमेंट का सिलसिला चला था खवातीन टीचर्स के लिए। आपने यानी हमने, हमारे माशरे ने, कानून ने, अदालतों ने ना तो जल्द सजाएं दी, ना सख्त सजाएं दी। उसका नतीजा ये निकला कि अब ये तो किसी चीज की इंतहा हो गई है कि इसके बाद तो मैं समझती हूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि किस तरह मजम्मत की जाए कि बाथरूम में इन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हैं। मैं इसके किन अल्फाज में मैं इस चीज की मजम्मत करूं, लेकिन मुझे इसमें एक चीज समझ में आती है कि वो कौन सी बात है जो इनकी हौसला अफजाई हो रही है, इन मुजरिमों की हौसला अफजाई हो रही है। और जो शोर मचाया जाता है और जो सही भी है कि तालीम आम करो, तालीम आम करो, मैं तो कहती हूं खुदा के वास्ते तालीम तो आम करो, इल्म आम करके और इल्म के साथ तरबियत को आम कर दो। जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है वो यकीनन पढ़ा लिखा होगा, यकीनन उसके पास डिग्री होगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम तालीम को आम करने की बात करके अपने माशरे को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे। हम इसलिए बेहतर नहीं कर पा रहे कि हम तरबियत को फरामोश करें और इल्म, जो इल्म रखता है वो गुमराही की तरफ कम जाने के चांसेस हैं, लेकिन जो सिर्फ डिग्री रखता है, और डिग्री भी
आपको पता है हमारे यहाँ कई तरीकों से मिल जाया करती है, तो फिर ये हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अल्लाह करे, जैसे मैं भी सुन रही थी कि ये आखिरी वाकया हो, लेकिन मैं जिस तवातुर से बातें देख रही हूँ, मैं तो मजीद तनज़ुली की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, बद से बदतर और बदतरीन होते हुए देख रही हूँ। अच्छा आलिया, यकीनन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह का वाकया जो है इससे पहले भी काफ़ी रिपोर्ट होते रहे हैं, आगे भी रिपोर्ट होंगी, जब तक सजाएं हमें जो है आम नहीं होंगी। अब ये जानना चाहेंगे क्या सिर्फ तरबियत ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है, या फौरी तौर पर सजाएं देना भी बहुत ज़रूरी है? बहुत जरूरी है सजाएं देने, सिर्फ इस एक मामले में नहीं, सजा तो हर मामले में होनी चाहिए। और उसमें जरूरी नहीं है कि कौन सी सजा कितनी सख्त कितनी नरम, कम से कम सजा तो दें। जब हम बहुत ज्यादा जिना के केसेस देखते हैं, हम कहते हैं सरेआम फांसी दें, तो उसमें कहते हैं नहीं सरेआम फांसी नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, आप काल कोठरी में तो फांसी दें। अगर आपके पास 1000 केसेस आए हैं तो आप 1000 केसेस में से 900 केसेस को तो फांसी दें। चले 100 केसेस हम समझते हैं, आप रहम की भी अपील चल रही होगी, कुछ और भी वजूहात रही होंगी, लेकिन आप 900 लोगों को तो फांसी दें। 1000 केसेस आने के बाद अगर एक बंदे को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर फांसी दे दी जाती है, मामला हल नहीं होता, क्योंकि जहन यही बनता है कि बचने के रास्ते ज्यादा हैं, पकड़े जाने के रास्ते कम हैं। और आलम यह हो गया कि दर्जगाहों तक ये जुर्म पहुंच गया। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, ये हमारी अदालत के लिए, हमारी हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया। और बच्चियां और औरतें अगर इतनी हैरेसमेंट करेंगे, एक बात तो तय है कि जहां तक का सफर औरतों ने तय कर लिया है तकलीफ और दुख के साथ, वो वापस तो अब नहीं जाएंगी। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जो तालीम हमने हासिल करनी शुरू की, इल्म के लिए, रोजगार के लिए, अपने हुकूक के लिए, जो इज्जत के साथ औरतें बाहर निकल रही हैं, किसी किस्म की हैरेसमेंट अब उनकी हिम्मत तो नहीं तोड़ सकती। हाँ, ये जरूर होगा, आप हमारी औरतों का, बच्चियों का डायरेक्शन जरूर गलत कर देंगे, जो होगा नहीं। लेकिन जो बच्चियां कमजोर होंगी, औरतें, क्योंकि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो सही गलत को भी नहीं देखता, वो कहता है एट एनी कॉस्ट हमने जीतना है। बस मैं यही कहूंगी कि हमने एट एनी कॉस्ट जीतना जरूर है, लेकिन हक और सच के रास्ते पे चल के, वरना वो मार्च, वो चीजें बहुत ज्यादा तेजी पकड़ जाएंगी, तूल पकड़ जाएंगी। जो मार्च के महीने में हम बहुत संभाल कर बात किया करते हैं कि औरत को इंसाफ दो, हैरेसमेंट को खत्म करो, लेकिन सही तरीके से इस तरह के वाकयात उन चीजों को तकवीयत दे रही हैं। खुदारा इस वक्त हरकत में आना चाहिए। ये वो मुल्क है जहां से हमने वो चीजें खत्म की हैं। इस किस्म के हमारे पास कहा जाता था टेररिज्म बहुत है, हमने उसको खत्म कर दिया। हम इन लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते। मकाम है कि खवातीन दरसगाहों में भी महफूज नहीं है। समाजी कारकुन सालिम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम का लफ्ज हटाने के लिए पंजाब काबीना ने वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी। वफाकी वजारत दाखिला से सिफारिश की गई है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज फौरी तौर पर हटाकर आयद पाबंदियां भी खत्म की जाए। पंजाब में बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर और तबादलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन समेत दीगर के तबादलों और तकर्रुरियों को चैलेंज किया गया है। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से पीर तक की मोहलत मांग ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन समेत दीगर के ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से जो है वो अदालत में जो है चैलेंज किया गया था, जिस पर जस्टिस शाहद जमील ने अमार रफीक की दरख्वास्त पर समाअत की और सरकारी वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए पीर तक की मोहलत मांग ली है। इसके साथ साथ अदालत ने समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी और दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, हुकूमत पंजाब और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अफरीक बनाया गया है, जबकि लाहौर के हल्का N123 इलेक्शन कमीशन ने ज़मीनी इंतखाबात के ऐलान का मौका भी इख्तियार कर रखा था और तमाम जो है वो तबादलों के हवाले से जो है वो फिलहाल जो है वो समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शुक्रिया वकार। पंजाब में भी आवारा कुत्ते बेकाबू। खानपुर में आवारा कुत्तों ने 5 साला बच्ची को भंबोड़ डाला। इलाके नवाकोट के गांव ठारोवाला में नन्ही आनिया घर से बाहर खेल रही थी कि आवारा कुत्तों ने भंबोड़ डाला। जख्मी बच्ची को शेख जैद अस्पताल लाया गया, जहां जख्म किताब ना लाते हुए बच्ची जाँ बहक हो गई। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया की गफलत के सब आए रोज बच्चे कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए बनाई गई टीमें भी नजर-ए-आम से गायब हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मलीर के आचर सलार गांव पहुंच गए। मुराद अली शाह ने मकतूल नाजिम झोंकियों के वर्सा से मुलाकात और ताज़ियत की। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि कोई किसी को नहीं बचाएगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हुकूमत वर्सा के साथ खड़ी है। कोई
किसी को बचाने के लिए ऐसी बात नहीं हुई और इंशाल्लाह ताला कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जिन्होंने ये जुल्म किया है हुकूमत पूरी वर्षा के साथ होगी कि यूरोप एक मरतबा फिर कोरोना वायरस का मरकज बनने लगा। आलमी इदारा सेहत ने फरवरी 2022 तक 5 लाख अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक WHO ने वबा बढ़ने की वजह नाकाफी तादाद में वैक्सीन ना लगवाए जाने को करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक यूरोप की सूरत हाल दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,000 कोरोना मुतासरीन सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड तादाद है, जबकि 165 अमवात हुई। माहिरीन ने मजीद बताया कि हलाकतों में सबसे ज्यादा ड्रामाई अंदाज में इजाफा गुज़िश्ता हफ्ते में रूस और यूक्रेन में देखा गया, जहां बिलतरतीब 8100 और 3800 अफराद हलाक हुए। मेजर जनरल जफर इकबाल की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलाव और मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। स्कूल्स में 12 से 18 बरस के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी इक़दाम का भी जायजा लिया गया। NCOC ने वैक्सीनेशन मुहिम हर घर तक पहुँचाने के अमल को भी सराहा। आई चंद्रीगढ़ रोड पर 20 करोड़ से जायद की वारदात का मामला। पुलिस ने रकम चुराकर फरार होने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक हुसैन शाह 9 अगस्त को कैश वैन के साथ फरार हुआ था, जिसमें मजमूई तौर पर 20 करोड़ 50 लाख रुपए मौजूद थे। सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम की गिरफ्तारी जल्द जाहिर की जाएगी। 5 रोज कबल होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी से अगवा होने वाला नौज़ायदा बच्चा वालिदैन को वापस मिल गया। बच्चा वापस मिलने पर वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जबकि मुबैना अगवाकार बच्चे को कलरसेदा के मकामी अस्पताल में रखकर फरार हो गए थे। 5 रोज कबल रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से नौज़ायदा बच्चे की जगह गुड़िया रखकर बच्चे को अगवा कर लिया गया था। वाकये के बाद लवाहिकीन ने होली फैमिली अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था और वाकये का जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया को करार दिया था। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया और कलर सईदा में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के बाद अगवाकार कलर सईदा के मकामी अस्पताल में बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बच्चा वापस वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चा वापस मिलने पर वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे के अहले खाना ने पुलिस हुकाम से अगवाकारों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खुरम हाशमी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। खैबर पख्तूनख्वा की वादी कुमराट में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद कुदरती मनाजिर हसीन हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। आदमजी लाइफ और हुकूमत सिंध ने हेल्थ केयर बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। आदमजी लाइफ इंश्योरेंस और हुकूमत सिंध के मुश्तरका मंसूबे के MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई। आदमजी लाइफ इंश्योरेंस की तकरीब से खिताब करते हुए आदमजी लाइफ के जनरल मैनेजर एहसन नसीम का कहना था कि आदमजी लाइफ ने सेहत और तालीम के मैदान में बहुत काम किया। हुकूमत सिंध के ताउन से डिस्पेंसरीज के लिए काम शुरू कर रहे हैं। अभी 3 डिस्पेंसरीज से काम शुरू किया है। DHO डॉक्टर बशीर अहमद मंगी का कहना था कि हुकूमत सिंध और आदमजी लाइफ के ताउन से न सिर्फ मरीजों बल्कि अमले को भी फायदा होगा। हम शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट की बेहतर देखभाल का तसलसल हमारे लिए बहुत कीमती होगा। दुबई में 3 रोजा स्टार पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो जारी है। फेस्टिवल में समंदर बार पाकिस्तानियों को मुल्क में आसान और मुनासिब शराइत पर घर बनाने का मौका फराहम किया जा रहा है। दुबई में जारी फेस्टिवल में 25 से ज्यादा प्रॉपर्टी डेवलपर्स और मार्केटिंग कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश कर रही हैं। पाकिस्तान की स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया है। मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल हसन अफजल खान ने पाकिस्तान के आला तामीराती कंपनीज को दुबई लाने के लिए स्टार मार्केटिंग की कोशिशों की तारीफ की और स्टार मार्केटिंग के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वासिक नईम ने कहा कि ये नुमाइश बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवा रही है।
जुलाई 2019 से जनवरी 2021 के दौरान करंट लगने से मुलाजमीन और शहरियों की अमवात के मामले पर नेपरा ने फेस्को पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा एलामिया के मुताबिक करंट लगने से 17 अफराद की हलाकतें हुईं। 17 में से 10 अमवात में फेस्को कसूरवार करार पाया है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि जुलाई 2019 से जनवरी 2021 के दौरान करंट लगने से मुलाजमीन और शहरियों की अमवात के मामले पर नेपरा ने फेस्को पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। नेपरा एलामिया के मुताबिक करंट लगने से 17 अफराद की हलाकतें हुई हैं और 17 में से 10 अमवात में फेस्को कसूरवार पाया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 133 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक अपील मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट देखिए सैयद मुस्तहसन नदीम शाह की। PTI को बड़ा धचका, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अपीलें खारिज। NA 133 की ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस शाहिद जमील ने PTI के उम्मीदवार की अपील पर समाअत की। अदालत ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जमशेद इकबाल चीमा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि रिटर्निंग अफीसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम गैर कानूनी है। जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल का दायरा इख्तियार महदूद है, लेकिन चूंकि ट्रिब्यूनल जो है ये एक लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, ये इसने अकॉर्डिंग टू द बुक जाना होता है, लिहाजा वो हमें रिलीफ देने में आप कह लें कि उसने रिलीफ नहीं दिया। मुस्लिम लीग के वकील बैरिस्टर मलिक अहमद कयूम ने दलाइल देते हुए कहा कि आला अदलिया के फैसलों के तहत अपील काबिल समाअत नहीं। कोशिश तो वो कर सकते हैं, डेफिनेटली हाई कोर्ट में रिट जमा करवा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैसेज किया जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट का इस पर 2007 का फैसला है इसी मामले के ऊपर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस शाहिद जमील ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की अपीलें मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि वोटर सर्टिफिकेट बराए तजवीज़ कुनिंदा हासिल करना जरूरी है। रिटर्निंग अफीसर ने जमशेद इकबाल चीमा मुसर्रत चीमा के तजवीज़ कुनिंदा हल्के का ना होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परेज की जानिब से रिटर्निंग अफसर के रूबरू एतराज़ात दायर किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सैयद मुस्तहसन नदीम शाह, GTV न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद के सेक्टर E14 के रिहायशी खस्ता हाल सड़कों पर सफर करने पर मजबूर हो गए। सड़क पर कीचड़ और गंदगी ने इलाका मकीनों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी बिस्मा रफीक। विफाकी वजीर असद उमर का इंतखाबी हल्का अवामी मसाइल का गढ़ बन गया। हल्के में कूड़े के ढेर तो नजर आते ही थे, टूटी हुई सड़कों की अब तक मरम्मत न कराई जा सकी। सेक्टर E14 के इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत सड़क की तामीर पर मजबूर हो गए। यहाँ पे कितना कीचड़ है, रोड बहुत खस्ता हालत है रोडों की, और हर मर्तबा वोटें होती हैं, रोड कहते हैं रोड होंगे, लेकिन कुछ रोड का आप देखें गलियों की क्या हालत है। इलाका मकीनों का कहना है मसाइल को हल करना दूर की बात, वजीर ने अपने हल्के का रुख करना ही छोड़ दिया। बारिश के बाद यहाँ की गलियाँ तालाब का मंजर पेश करती हैं। जब बारिश हो जाती तो यहाँ पे सैलाब का मंजर पेश कर देता है और यहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ ये गलियाँ पुख्ता होनी चाहिए। हमने उनको दरख्वास्त भी दी थी, उन्होंने वादा किया था कि अक्टूबर के लास्ट में ये जो कॉलोनी है, ये जो एरिया है, इस एरिया को पुख्ता करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार इलाके के मसाइल की शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इनके हल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अवाम ने हल्के से मुंतखब होने वाले वजीर असद उमर से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। बरतानवी लग्जरी ब्रांड इंसिग्निया ने कराची में अपने नए स्टोर का डॉल्मेन मॉल तारिक रोड में इफ्तिताह कर दिया है। इंसिग्निया स्टोर में विंटर की खुसूसी रेंज के जूते, सैंडल्स और हैंडबैग्स की नुमाइश की गई है। कराची के इलाके तारिक रोड में इंसिग्निया के नए स्टोर की इफ्तिताही तकरीब हुई। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेल्स ऑपरेशन फैसल इकबाल ने कहा कि इंसिग्निया ग्लैमर और फैशन की दुनिया में मोतबर नाम है। इंसिग्निया क्वालिटी, डिजाइन और कंफर्ट पर तवज्जो करता है। ये इंसिग्निया का एक इक्तसबा स्टोर है और मजीद स्टोर भी मुस्तकबिल में खोलने का इरादा है। इंसिग्निया के नए स्टोर में खवातीन के जूतों और हैंडबैग्स की आला रेंज मौजूद है। खरीदारों के लिए 20% और 50% स्पेशल डिस्काउंट्स भी मौजूद हैं। इफ्तिताह के पहले रोज ही स्टोर पर खवातीन का रश रहा। इंसिग्निया की ये 31st आउटलेट है जो हमने कराची में उसका आज इफ्तिताह किया है डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पे। यहाँ पे हमने अपनी न्यू अराइवल्स जो कि विंटर की हैं उसको हमने लॉन्च किया है। कराची में हमारी ऑलरेडी जमजमा, लकी वन तारिक रोड, अभी डॉल्मेन मॉल तारिक रोड
और फर्दर आगे हम इंशाल्लाह 2-3 मज़ीद आउटलेट्स खोलेंगे। करंटली हमने जो है वो ओपनिंग पे 20% और 50% फ्लैट डिस्काउंट जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। अदालतों में ज़ेर समाअत हुकूमती केसेस का मामला। वज़ीर आज़म की अदालती केसेस के बारे में हिकमत अमली की हिदायत के बाद रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 4,500 केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। इसी हवाले से बात करते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालतों में ज़ेर समाअत हुकूमती केसेस के मामले के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालती केसेस के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी है। और वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि मुल्क भर में 4,500 केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर आज़म ने अदालतों में सरकारी केसेस में भरपूर पैरवी और मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद पंजाब में अदालती केसेस के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का फैसला किया गया है और मॉनिटरिंग सेल वज़ीर कानून राजा बशारत के ज़ेर निगरानी रोजाना की बुनियाद पर केसेस पर पेशरफ को मॉनिटर करेगा। और इस हवाले से वज़ीर कानून ने पंजाब मॉनिटरिंग सेल का पहला इजलास पीर को तलब कर लिया है। जराये का ये भी कहना है कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 7 केसेस ज़ेर समाअत है, 1063 केसेस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, 70 केसेस ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 100 से ज्यादा केसेस जो है वो चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके सोहराब कोट अलासिफ स्क्वायर में सुई गैस पुलिस की मुबैना मिली भगत से बड़े पैमाने पर चोरी ना रुक सकी। जी न्यूज़ को सुई गैस पुलिस के नुमाइशी ऑपरेशन के बाद की वीडियो मौसूल हो गई है। वीडियो में अलासिफ स्क्वायर में रखे बड़े पैमाने पर जनरेटर्स के जरिए गैस चोरी करके बिजली की फराहमी को एक बार फिर यकीनी बनाया जा रहा है। मुबैना तौर पर इस माफिया की सरपरस्ती सुई गैस पुलिस के एहलकार कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अली रजा से। अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मारूफ इलाका है सोहराबकोट अलासिफ स्क्वायर, जिसके ऊपर इतला मिली थी कुछ दिनों पहले के बड़े जनरेटर रखकर गैस चोरी की जा रही है और नीचे बिजली दी जा रही है। उस पर एक ऑपरेशन हुआ था, वो नुमाइशी करार दिया क्योंकि अब दोबारा से जो सुई गैस पुलिस की मिली भगत से जो है दोबारा से वो जो गैस है चोरी सिलसिला उसका शुरू हो चुका है। और इसकी सरपरस्ती जरा बताते हैं कि खुद सुई गैस के जो एहलकार है वो मुलव्विस है। और ये भी बताते चलूं कि कई अरसे से सुई गैस थाने के SHO सरफराज और हेड मोरल मासूक अली के लिए। कोयटा में हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुसव्विरों ने किलो के गिर्द रेशम के धागों के जाल बुनकर आर्ट के मुनफरिद नमूने तख्लीक कर दिए। फनपारों की नुमाइश लगी तो शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैसान खान। मुसव्विर अपने ख्यालात कैनवस पर मुंतकिल करने के लिए रंगों का मोहताज नहीं होता। कोयटा के नौजवान मुसव्विरों ने मुनफरिद थ्रेड आर्ट के जरिए कॉमन पिन और कीलों के गिर्द रेशम की तारों के ऐसे ताने बाने मिलाई के देखने वाले दंग रह गए। और कलर इन्होंने जो इस्तेमाल किया है यानी दुनिया को ये दिखाया है कि मतलब औरत की तवस्सुस से दुनिया भी जन्नत है, आखिरत भी जन्नत है। हजारा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुसव्विरों ने माशरती खसूसन खवातीन के मसाइल की अक्कासी करते फनपारे कैलीग्राफी के भी दीदा जेब शाहकार बनाए। और इसका बेसिक एम ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि कैसी हमारी जो औरतें हैं वो एक चादरी के पीछे ही बंद हो गए हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। नौजवान मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। हुनर किसी दाद का मोहताज नहीं होता। कोयटा के नौजवान आर्टिस्टों ने मुनफरिद फनपारों से ये साबित कर दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ नोहा और नात खान नासिर हुसैन जैदी खालिक हकीकी से जा मिले। वो तवील अरसे से साहिब फराश थे। उन्होंने 70 के अशरे से नोहा खानी का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद अपनी बीमारी तक वो मातमी जुलूसों, मजालिस अज़ा और शब्बेदारियों में बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे। उनकी नमाज जनाजा शोहदा करबला सादात कॉलोनी और तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में होगी।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।